दोस्तों आज हम बात करेंगे कि यदि डियरनेस अलाउंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हर 6 महीने बाद देय होता है, अगर वो 50% हो जाता है 1 जनवरी 2024 से, जैसे कि संभावना जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी केंद्र सरकार के द्वारा डीए की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अगर हम संभावना व्यक्त करते हैं कि ये डीए का रेट 1 जनवरी 2024 से 50% हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो डियरनेस अलाउंस का रेट है 1 जुलाई 2023 से वो 46% है, और उससे पहले 1 जनवरी 2023 को ये 42% था। 42 के बाद 46% हुआ, और जो अगली इंस्टॉलमेंट है डियरनेस अलाउंस की वो 1 जनवरी 2024 से मिलनी है। तो अगर ये 50% डीए हो जाता है तो इसके जो सैलरी में जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी है उसके काफ़ी कंपोनेंट्स में एक बहुत बड़ा उछाल आने वाला है, जैसे कि एचआरए। हाँ, अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें जहाँ पे रेट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस है 27% है, वो बढ़कर जो है 30% हो जाएगा, यानी कि 30% का इसमें इजाफा होगा। और जहाँ पे 18% अभी हाउस रेंट अलाउंस केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा है, वो बढ़कर 20% हो जाएगा, यानी 2% का इसमें इजाफा होगा। और जहाँ पे 9% एचआरए अभी तक मिल रहा है, वो बढ़कर जो है 10% हो जाएगा, यानी 1% का इसमें भी इजाफा होगा अगर डीए का रेट हमारा जो है 50% हो जाता है। जहाँ तक दोस्तों चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का सवाल है, इसमें भी जो है वो आपकी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। जैसे कि अभी जो नॉर्मल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है जिसका रेट 2250 रुपये है, वो आपको 2812 रुपये मिलेगा, यानी 2250 रुपये जो पर चाइल्ड जो आपका सीए है वो बढ़कर 2812 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से जो दिव्यांग बच्चे हैं जो उनको जो सीए मिलता है वो अभी 4500 है, वो बढ़कर 5625 रुपये हो जाएगा। और इसी तरह से जो हॉस्टल सब्सिडी का रेट है जो अभी 6750 रुपये है, वो बढ़कर 8437 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक स्पेशल अलाउंस का सवाल है, जो वोमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और जिनकी डिसेबिलिटी 40% एंड अबव है, तो ऐसी जो वोमेन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको चाइल्ड केयर के लिए चाइल्ड के बर्थ से लेके 2 साल तक एक स्पेशल अलाउंस दिया जाता है चाइल्ड केयर के लिए। वो अभी तक 3000 रुपया था, ये बढ़कर भी 3750 रुपया हो जाएगा। और ये जो चाइल्ड केयर अलाउंस है, जो वोमेन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको ये 2 बच्चों तक मैक्सिमम दिया जाता है, जो कि बच्चे के बर्थ के समय से लेकर 2 साल तक की अवधि तक दिया जाता है। ग्रेजुटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेजुटी या डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी जो रिटायरमेंट पे मिलती है, या ग्रेजुटी जो एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसकी फैमिली को मिलती है, उसकी मैक्सिमम लिमिट आज की डेट में 20 लाख रुपए है। अब आपकी सैलरी 82,000 के आसपास हो या 2 लाख रुपए हो या उससे भी ज़्यादा हो, तो ग्रेजुटी की जो अमाउंट है, जो ग्रेजुटी का अमाउंट आपको पेएबल है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय या उसकी रिटायरमेंट पे, वो 20 लाख रुपए है। तो ये सीधा सीधा जो है, जो एम्प्लॉय इसके लिए एलिजिबल हैं, जिनका जो पे है 82,000 से ऊपर है, तो उनको ये प्रोपोर्शनेटली जो है 5 लाख रुपए तक का इसमें बढ़ोतरी होगी, यानी कि इसकी मैक्सिमम लिमिट जैसे ही डीए 50% होगा, तो ग्रेजुटी की जो लिमिट 20 लाख रुपए है आज की डेट में, वो सीधा सीधा 25 लाख रुपए हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। इसी तरह से जो ड्रेस अलाउंस है, ड्रेस अलाउंस
जहाँ पे भी ये एप्लीकेबल है, एसपीजी है, एसपीजी नॉन ऑपरेशनल है, ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जहाँ भी ये ड्रेस अलाउंस मिलता है तो इस ड्रेस अलाउंस में भी 25% की बढ़ोतरी होगी जैसे ही डीए 50% हो जाता है। यानी कि जो ड्रेस अलाउंस अभी एग्जाम्पल के लिए 10,000 है वो बढ़कर 12,500 रुपया हो जाएगा, जहाँ पे 5,000 है वो 6,250, और अगर 1,800 रुपये है तो 2,250। तो इस तरह से ये ड्रेस अलाउंस में भी जो है सीधा 25% का जो बढ़ोतरी है वो हो जाएगी जैसे ही डीए 50% होता है। तो अब बात करते हैं टीए ऑन ट्रांसफ़र, डेली अलाउंस, माइलेज अलाउंस की। अभी तक की अगर हम बात करें दोस्तों, जहाँ पे लेवल 12 एंड अबव जो है वो 50 रुपये पर किलोमीटर जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, जहाँ हम पर्सनल इफ़ेक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रांसफ़र पे, जहाँ पे इसका रेट 50 रुपये है, ये बढ़कर 62 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। यानी कि इसमें 25% का इसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी 50 की जगह 62 रुपीज़ पर किलोमीटर इसका रेट हो जाएगा। और जहाँ पे इसका रेट 25 रुपये किलोमीटर है तो वो भी बढ़कर 31 रुपये हो जाएगा। और इसी तरह से जहाँ पे इसका रेट जो है वो 15 रुपये है वो भी बढ़कर 18 रुपये 75 पैसे या 19 रुपये के आसपास जो है ये हो जाएगा। यानी कि इसमें भी 25% की बढ़ोतरी होगी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स ऑन ट्रांसफ़र पे। अब माइलेज अलाउंस का जहाँ तक प्रश्न है कि जो ओवन कार टैक्सी पे अभी जो 24 रुपये रेट है वो बढ़कर 30 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से ऑटो रिक्शा का जो रेट है माइलेज अलाउंस वो 12 रुपये की जगह 15 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जर्नी ऑन फूट का भी 12 रुपये की जगह 15 रुपये पर किलोमीटर का रेट हो जाएगा। इसी तरह से डेली अलाउंस जो हमें टेम्परेरी ड्यूटी पे मिलता है उसके रेट्स भी 25% की बढ़ोतरी उनमें हो जाएगी जैसे ही डीए 50% होता है। यानी कैटेगरी वाइज जो भी हमें डेली अलाउंस एप्लीकेबल है उसमें 25% की और बढ़ोतरी इसमें हो जाएगी।